जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, कस्टम आईएसओ पे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग कस्टम आईएसओ पे, लाइक घोस्ट इंस्पेक्टर है, ऑप्टिमम 11 है, एटलस है, रवि है, टाइनी 11 है। और इन सारी वीडियोस में एक कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग का गाइस रहता है कि क्या ये कस्टम आईएसओ सेफ होती हैं और क्या वाकई में ये आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देती है, ताकि आपको लो एंड डिवाइस में इंस्टॉल करने का फ़ायदा मिले और गेमिंग वगैरह करने में भी फ़ायदा मिले। तो ये कुछ बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होता है। और अगर आप भी कस्टम आईएसओ को यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, किसी भी कस्टम आईएसओ को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा जो शायद आप भी जानना चाहते होंगे और ज़रूरी भी है आपके लिए जानना। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप कस्टम आईएसओ के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कस्टम आईएसओ बेसिकली एक डीबलोटेड कॉपी होती है विंडोज़ की, कस्टमाइज कॉपी होती है। वो विंडोज़ 10 की हो सकती है, विंडोज़ 11 की हो सकती है, और इसे कुछ रेप्यूटेटेड डेवलपर होते हैं वो क्रिएट करते हैं। इनमें से कई सारे ऐसे डेवलपर हैं जो बहुत पुराने टाइम से काम करते आ रहे हैं, लाइक एक्सपी के टाइम से वो डेवलप करते चले आ रहे हैं। तो क्योंकि गाइस आप में से कई सारे लोगों ने इतने सवाल पूछे, तो मुझे इस पर काफ़ी डीप रिसर्च करनी पड़ी। और रिसर्च मैंने शुरुआत करी आईएसओ से। सबसे पहले मैंने घोस्ट इंस्पेक्टर की, ऑप्टिमम 11 की, एटलस की, रवि की, टाइनी 11 की, जो पॉपुलर कस्टम आईएसओ है जिनमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, इन सारी आईएसओ को डाउनलोड करके एक एक फाइल को यहाँ पे मैंने चेक किया, जो भी इनकी इंस्टॉलेशन फाइल होती है, जो अदर फोल्डर होते हैं, सोर्सेज हैं, बहुत सारे अदर फोल्डर हैं, और सब में मैंने मैनुअली चेक किया अलग अलग टूल पे जाके। और इसमें मुझे कोई भी ऐसी मैलिशियस फाइल या कोई सस्पिशियस फाइल नहीं लगी जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। जैसे आपकी बेसिक विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 की जो फाइल्स होती है, रिक्वायर्ड फाइल होती है, वैसी फाइल आपको यहाँ पे ऑप्टिमम 11, घोस्ट इंस्पेक्टर या जो अदर रेप्यूटेटेड कस्टम आईएसओ है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे जो रेप्यूटेटेड कस्टम आईएसओ हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। और एज ऑफ नाउ मैं अदर आईएसओ की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारी कस्टम आईएसओ मार्केट में हैं, तो सबकी जिम्मेदारी गाइस मैं नहीं ले सकता। लेकिन जो मैंने आपसे नाम लिए उसको मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आईएसओ को टेस्ट करने के बाद गाइस फिर हमने इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट किया। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा अलग अलग कस्टम आईएसओ का। एक चीज़ें जो मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट करती हैं गाइस, जो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा, कि यहाँ पे कुछ कस्टम आईएसओ तो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको विंडोज सिक्योरिटी को इनेबल करके रखना है या डिसेबल करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कस्टम आईएसओ हैं जो आपको ये ऑप्शन नहीं देती, या तो एक अदर ऑप्शन में देती है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप घोस्ट इंस्पेक्टर आईएसओ को इंस्टॉल कराएंगे तो वहाँ पे जल्दी मुझे लगता है कि ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वो आपको कुछ ऑप्शन देते हैं कि आप सुपर लाइट के साथ जाना चाहते हैं या सिमिलर कुछ वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। और जो नॉर्मल यूज़र हैं, जो उतना टेक सेवी नहीं है, वो इन ऑप्शन के बारे में यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। उन्हें क्या लगता है सुपर लाइट सबसे बेस्ट होगा, उसको वो सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो अगर आप चेक करोगे तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है आपकी विंडोज सिक्योरिटी, वो आपको यहाँ पे डिसेबल मिलती है। तो मैं अभी आपको गाइस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने ऑप्टिमम 11 को डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, तो मैंने चूज़ किया था डिफेंडर ऑन। अगर आप इसे डिफेंडर ऑफ चूज़ करेंगे तो विंडोज सिक्योरिटी आपके यहाँ पे डिसेबल होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी कस्टम आईएसओ है जो आपको ये ऑप्शन नहीं देती, जैसे मैंने आपसे बताया। और उसके बाद क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा होता है तो आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और आपका दिमाग जाता ही नहीं विंडोज सिक्योरिटी की तरफ। लेकिन जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे आपको डिसेबल मिलती है। इतना ही नहीं, बहुत सारी कस्टम आईएसओ तो ऐसी भी हैं जहाँ पे आपके जो डिफेंडर फायरवॉल है वो भी आपका डिसेबल होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ मुझे कस्टम आईएसओ में डिसअपॉइंट करती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि जब आप इंस्टॉलेशन करें इस तरह की कस्टम आईएसओ का, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो हमेशा डिफेंडर ऑन के साथ ही जाइए, विंडोज सिक्योरिटी को डिसेबल कभी मत करिएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और मैंने यहाँ पे चेक करी, जब आप इसका यूज़र अकाउंट कंट्रोल देखोगे तो यूज़र अकाउंट कंट्रोल भी आपका सारा मिनिमम पे दिखेगा, लोएस्ट पे दिखेगा। और इससे क्या आपका नुकसान होता है कि जब भी कोई मैलिशियस टूल या किसी भी तरह का टूल आपके कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल होगा तो आपको किसी भी तरह की वार्निंग नहीं आएगी, कोई परमिशन नहीं मांगी जाएगी और कोई भी आसानी से किसी भी तरह के एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा पाएगा।
तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है और ये कुछ नुकसान हो सकते हैं कस्टम आईएसओ के साथ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप विंडोज़ 10 और 11 को करते हैं तो ये सारी सिक्योरिटी आपको टॉप पे मिलती हैं। अब इसके अलावा गाइस मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे यूज़र को आपने देखा होगा अलग अलग Q&A वेबसाइट पे लाइक कोरा एंड रेडिट पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी करी है कि उन्होंने कुछ कस्टम आईएसओ को ट्राई किया और उसके बाद उनमें बहुत सारे मैलवेयर देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो देखिए गाइज, मुझे जो लगता है, जो मेरी रिसर्च कहती है कि यहाँ पे कस्टम आईएसओ का कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप रेपुटेटेड कस्टम आईएसओ के साथ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जैसे मैंने आपसे बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सिक्योरिटी डिसेबल हो जाती है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल आपका डिसेबल होता है, बिल्कुल लोवेस्ट पे होता है, फायरवॉल आपका डिसेबल होता है। तो ऐसे में कोई भी मैलवेयर आसानी से आपके डिवाइस में एंटर कर सकता है। ये सिर्फ कस्टम आईएसओ में नहीं, अगर आप नॉर्मल विंडोज़ 10 11 में भी आप इसे अप्लाई करोगे, डिफेंडर ऑफ कर दोगे, विंडो सिक्योरिटी को ऑफ कर दोगे, यूज़र अकाउंट कंट्रोल को आप डिसेबल कर दोगे, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि आपने कस्टम आईएसओ को ट्राई किया और आपका डिवाइस हैक हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको कोई भी डिवाइस के साथ, कोई भी आईएसओ के साथ आ सकती है। अगर आपने सिक्योरिटी को डिसेबल किया है तो हमेशा कस्टम आईएसओ को इंस्टॉल करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी सिक्योरिटी प्रॉपर यहाँ पे रन हो रही कि नहीं हो रही है, यूज़र अकाउंट की कंट्रोल की जो सेटिंग होती है वो आपकी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, कम से कम 3rd लेवल पे होनी चाहिए। इसके अलावा डिफेंडर भी आप चेक कर लीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके अलावा गाइस कुछ और भी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ रेप्यूटेड कस्टम आईएसओ है जिनको हमेशा आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, उनको कहीं से पता चलता है कुछ नई आईएसओ के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट एडिशन विंडोज़ 11 का काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इसको लोग समझते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल आईएसओ है और उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन गाइस ये कोई ऑफिशियल आईएसओ नहीं है, इसे कुछ डेवलपर ने अगेन कस्टम आईएसओ क्रिएट किया है और इसको नाम दे दिया है जी एडिशन। बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को। तो इस तरह की आईएसओ से भी गाइस आपको दूर रहना है, ऐसी आईएसओ को आपको ट्राई नहीं करना है। हाँ, अगर ट्राई करना चाहें तो आप एक वर्चुअल मशीन में ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा उन्हीं आईएसओ के साथ जाइए, उन्हीं कस्टम आईएसओ के साथ जाइए जो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। वहाँ से इंडिकेट होता है कि ये कहीं ना कहीं से एक रेप्यूटेड आईएसओ है जो हम जैसे यूज़र इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये गाइस हो गए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी, कुछ कंसर्न जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए, अब इसके अलावा अगर गाइस हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यार आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 के साथ करके दिखा देता हूँ। ऑप्टिमम 11 में आप देख लो कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है। जो कंजप्शन है आपके रिसोर्सेज का, सीपीयू मेमोरी का, वो बहुत ही ज़्यादा यार कम है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू रेगुलर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 के। सेम आपको घोस्ट स्पेक्टर पे भी मिलेगा और AVOS में भी करीब करीब उतना ही रहता है। नाउ अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लें कि कौन सी कस्टम आईएसओ आपको ट्राई करनी चाहिए, तो मुझे अभी तक जो सबसे बेस्ट लगी गाइस वो है विंडोज़ एक्स लाइट ऑप्टिमम 11 प्रो। ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, देखने भी बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती है और बहुत सारे कस्टम ऑप्शन आपको देता है जिससे आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। तो ये थी गाइस कुछ ज़रूरी बातें जो आपको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कस्टम आईएसओ को ट्राई करने के पहले। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप जो रिकमेंडेशन मैंने दिया आप उसके साथ जा सकते हैं या अपनी फेवरेट कस्टम आईएसओ के साथ जा सकते हैं। बस आपको ये वेरीफाई करके रखना है कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपको डिफेंडर को ऑफ नहीं करना है, ऑन करने वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है और इंस्टॉल होने के बाद वेरीफाई करना है कि क्या आपकी सिक्योरिटी चल रही है कि नहीं चल रही है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल 3rd लेवल पे कम से कम होना ही होना चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऑफकोर्स आपको इस तरह की जो कस्टम आईएसओ है एक लो एंड डिवाइस में या एक पुराने डिवाइस में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देगा और आप अच्छा एक यहाँ पे एक एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।